नमस्कार। जय श्री कृष्ण। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। वाल्मीकि मुनि की जय हो। माँ भगवती सरस्वती की जय हो। आप सबको मैं निरंतर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का हिंदी में अर्थ सुना रही हूँ। आज मैं अयोध्या कांड से सप्ताधिक शततमः सर्ग का हिंदी में अर्थ सुनाऊंगी। इस अध्याय में श्री राम भरत को समझाकर उन्हें अयोध्या जाने का आदेश देंगे। जब भरत पुनः उनके मना करने पर भी श्री राम के प्रार्थना करते हैं राज्याभिषेक कराने के लिए, तब कुटुंबी जनों के बीच में सत्कार पूर्वक बैठे हुए लक्ष्मण के भाई श्री राम उत्तर देते हैं। कहते हैं भरत को, भाई तुम निपश्रेष्ठ महाराज दशरथ के द्वारा कैकेयी राजकन्या माता कैकेयी के गर्भ से उत्पन्न हुए हो, अतः तुमसे जो ऐसा उत्तम वचन कहे वे सर्वथा तुम्हारे योग्य हैं, जो पहले अध्याय में भरत जी ने श्री राम जी के लिए कहा था। भैया, आज से बहुत पहले की बात है। पिताजी का जब तुम्हारी माताजी के साथ विवाह हुआ था, तभी उन्होंने तुम्हारे नाना से कैकेयी के पुत्र को ही राज्य देने की उत्तम शर्त कर ली थी। इसके बाद देवासुर संग्राम में तुम्हारी माता ने प्रभावशाली महाराज की बड़ी सेवा की, जिससे संतुष्ट होकर राजा ने उन्हें वरदान दिया। उसकी पूर्ति के लिए प्रतिज्ञा कराकर तुम्हारी श्रेष्ठ वर्ण वाली यशस्वनी माता ने उन नर श्रेष्ठ पिताजी से 2 वर मांगे। पुरुष सिंह एक वर के द्वारा उन्होंने तुम्हारे लिए राज्य मांगा, दूसरे के द्वारा मेरा वनवास। इनसे इस प्रकार प्रेरित होकर राजा ने वे दोनों वर उन्हें दिए। पुरुष प्रवर इस प्रकार उन पिताजी ने वरदान के रूप में मुझे 14 वर्षों तक वनवास की आज्ञा दी है। यही कारण है कि मैं और सीता लक्ष्मण के साथ इस निर्जन वन में चला आया हूँ। यहाँ मेरा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। मैं यहाँ पिताजी के सत्य की रक्षा में स्थित रहूंगा। राजेंद्र, तुम भी उनकी आज्ञा मानकर शीघ्र ही राज्य पद पर अपना अभिषेक करा लो और पिताजी के वचनों को निभाओ। धर्मज्ञ भरत, तुम मेरे लिए पूज्य पिता राजा दशरथ को कैकेयी के ऋण से मुक्त करो, उन्हें नरक में गिरने से बचाओ, उनके वचन को निभाकर अपनी माता का भी आनंद बढ़ाओ। तात सुना जाता है कि बुद्धिमान यशस्वी राजा गए देश में यानी गया देश में ही यज्ञ करते हुए पितरों के प्रति एक कहावत कही थी। ध्यान से सुनिएगा। वह इस प्रकार है, बेटा पूत नामक नरक से पिता का उद्धार करता है, इसलिए वह पुत्र कहलाता है। वही पुत्र जो पितरों की सब ओर से रक्षा करे। यहाँ पर एक बात और कही गई है कि बहुत से गुणवान और बहुश्रुत पुत्रों की इच्छा करनी चाहिए, यानी ढेर सारे पुत्रों की। संभव है कि उन बहुत ढेर सारे पुत्रों में से कोई एक तो गया जा करके अपने पितरों का उद्धार करे, गया की यात्रा करे। ऐसा गया ने कहा। रघुनंदन नरश्रेष्ठ भरत, इस प्रकार सभी राजर्षियों ने पितरों के उद्धार का निश्चय किया। अतः प्रभु, तुम भी अपने पिता का नरक से उद्धार करो, यानी उनके वचनों को पालन करके। वीर भरत, तुम शत्रुघ्न तथा समस्त ब्राह्मणों को साथ लेकर अयोध्या के लौट जाओ, प्रजा को सुख दो। वीर, अब मैं भी लक्ष्मण और सीता के साथ शीघ्र ही दंडकारण्य में प्रवेश करूंगा। भरत, तुम स्वयं मनुष्यों के राजा बनो और मैं जंगली पशुओं का सम्राट बनूंगा। अब तुम अत्यंत हर्षपूर्वक श्रेष्ठ नगर अयोध्या को जाओ और मैं भी प्रसन्नता पूर्वक दंडक वन में प्रवेश करूंगा। भरत, सूर्य की प्रभा को तुरहित कर देने वाला छत्र तुम्हारे मस्तक पर शीतल छाया करे। अब मैं भी धीरे धीरे इन जंगली वृक्षों की घनी छाया का आश्रय लूंगा। भरत,
अतुलित बुद्धि वाले शत्रुघ्न तुम्हारी सहायता में रहें। और सुविख्यात सुमित्रा कुमार लक्ष्मण मेरे प्रधान मित्र हैं। हम चारों पुत्र अपने पिता राजा दशरथ के सत्य की रक्षा करें। तुम विषाद मत करो। यह अध्याय यहीं पूर्ण होता है। 19 ही श्लोक था इसमें। इत्याशय श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य विद्याकांडे सप्ताधिक शततमः सर्गः यहीं पूर्ण होता है। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।